बीजेपी के बंगाल बंद को लेकर सीएम ममता बनर्जी का बयान। कोलकाता रेप कांड के आरोपी को होनी चाहिए फांसी की सजा, बीजेपी कर रही मामले में राजनीति। सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर अटैक। पश्चिम बंगाल को बदनाम करने की हो रही कोशिश। यूपी और मणिपुर में सीबीआई ने नहीं की जांच। ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, दुर्गा पूजा से पहले बीजेपी बंगाल का माहौल खराब करना चाहती है। मोदी बाबू अपने लोगों से आग लगवा रहे हैं। 31 अगस्त को बंगाल के हर ब्लॉक में धरना देगी टीएमसी। सीएम ममता बोली, मैं बदला नहीं लूंगी, बंगाल को बदलूंगी। ममता बनर्जी बोली, सीबीआई ने 16 दिन में कुछ नहीं किया, पानी में चला गया केस। हमारे पास होता तो आरोपी को 7 दिन में फांसी पर लटका देते। सीएम ममता बनर्जी बोली, बंगाल में बंद को परमिशन देकर महाराष्ट्र में बंद को गैर कानूनी बताया गया, ये ठीक नहीं। बंगाल में बीजेपी के प्रदर्शन पर रोक लगाने से कलकत्ता हाईकोर्ट का इंकार। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से मना किया। बंगाल बंद के दौरान भाटपाड़ा में बीजेपी नेता पर फायरिंग। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता पर 6 राउंड फायरिंग की। फायरिंग का लाइव वीडियो भी आया सामने। फायरिंग के बाद बीजेपी लीडर प्रियंकू पांडे का बयान। करीब 60 लोगों ने हमारी कार को रोका। 6 से 7 राउंड की गई फायरिंग। भाटपाड़ा में बीजेपी नेता प्रियंकू पांडे की गाड़ी पर हुई फायरिंग में 2 लोग घायल। बीजेपी ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर फायरिंग का लगाया है आरोप। बीजेपी नेता प्रियंकू पांडे पर फायरिंग मामले में पुलिस का एक्शन। 8 आरोपी अरेस्ट। पुलिस ने फायरिंग वाली जगह से खाली बम के खोल बरामद किए। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता पर 6 राउंड फायरिंग की। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह का टीएमसी पर बड़ा आरोप। कहा, टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी नेता की गाड़ी पर पहले बम फेंका, गाड़ी नहीं रोकी तो फायरिंग की। बीजेपी के बंगाल बंद को लेकर जगह जगह बवाल। कोलकाता के मुंशी बाजार इलाके में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़े। नादिया में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त झड़प। टीएमसी ने बीजेपी के बंगाल बंद का विरोध किया। बंगाल के तामलुक में भी बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। बंद के दौरान बीजेपी टीएमसी वर्कर्स के बीच हुई झड़प। मालदा में भी बीजेपी के बंगाल बंद का असर। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर किया अटैक। नंदीग्राम में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कई कार्यकर्ता घायल। सुवेंदु अधिकारी ने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। बंगाल के रानीगंज में भी बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। बीजेपी युवा मोर्चा के हर कार्यकर्ता को सर में लगी चोट। हुगली में भिड़े बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता बंद करवाने उतरे। बीजेपी कार्यकर्ताओं से भिड़ंत। 12/7 और हुगली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोकी। पुलिस ने कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। साउथ 24 परगना में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। पश्चिमी मेदिनीपुर में बंगाल बंद का असर दिखा। बसों की आवाजाही भी बंद। सड़कों पर दिखा सन्नाटा। सिलीगुड़ी में भी बंगाल बंद का असर दिखा। सड़कों पर इक्का दुक्का गाड़ियां दिखी, दुकानें भी बंद नजर आईं। आसनसोल में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प। पुलिस की मौजूदगी में भिड़े टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ता। नंदीग्राम में भी बंगाल बंद का असर दिखा। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने कार्यकर्ताओं के साथ किया विरोध प्रदर्शन। कोलकाता के बाटा चौक में बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन। लॉकेट चटर्जी समेत कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। हिरासत में लेने पर बोली लॉकेट चटर्जी, जितने ज्यादा लोगों को हिरासत में लेंगे उतने ज्यादा लोग प्रदर्शन में शामिल होंगे। नावपारा में बीजेपी महिला विंग की अध्यक्ष फाल्गुनी पात्रा को पुलिस ने पीटा। पुलिसकर्मियों ने फाल्गुनी पात्रा पर लाठियां भांजी। कोलकाता पुलिस ने बीजेपी नेता रूपा गांगुली को भी हिरासत में लिया। बंगाल बंद को लेकर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के कार्यकर्ता। बंगाल बंद में बीजेपी के सांसद भी शामिल। शांतिपुर मालदा में बीजेपी सांसद भी सड़क पर उतरे। कोलकाता में बीजेपी के प्रदर्शन में केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार भी शामिल। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी ने 12 घंटे के लिए बंगाल बंद बुलाया है। कोलकाता के बहु बाजार इलाके बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला। ममता सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। कोलकाता में डॉक्टरों का भी विरोध प्रदर्शन। आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर से रेप मर्डर के खिलाफ सड़कों पर उतरे डॉक्टर्स। नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बीजेपी के बंगाल बंद के खिलाफ किया विरोध। सिलीगुड़ी में टीएमसी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी के बंद का किया विरोध। बीजेपी के बंगाल बंद को लेकर बोले अभिषेक बनर्जी, बंगाल को बीजेपी से सीखने की जरूरत नहीं। बीजेपी ने संदेश खाली पर भी राजनीति की। यूसीसी को लेकर बोले उत्तराखंड के सीएम धामी, राज्य में जल्द ही यूसीसी लागू करेंगे। सरकार ने 9 नवंबर से पहले लागू करने का संकल्प लिया है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान। सरकार बनने पर गरीबों के हित में करेंगे काम। मुफ्ती साहब के सपनों को बनाएंगे श्रीनगर। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 10 साल पूरे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लाभार्थियों को दी बधाई। कहा, सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं। इस योजना में गरीब भाई बहन को सशक्त बनाया। एमपी सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय नागपुर पहुंचे। आरएसएस स्मृति मंदिर का किया दौरा। नागपुर में बोले कैलाश विजयवर्गीय, महाराष्ट्र में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। महाराष्ट्र की जनता बीजेपी के साथ। पंजाब के मोहाली में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का ऑफिस खुला। सीएम मान ने नए ऑफिस का उद्घाटन किया। अमेरिका में घुटने की सर्जरी कराने के बाद कांगड़ा पहुंचे तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा। लोगों ने किया जोरदार स्वागत। ग्रेटर नोएडा में अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई। शाहबेरी में करीब 150 अवैध दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में पुलिस। जम्मू के डीआईजी ने देर रात सड़क पर उतरकर चलाया जांच अभियान। मुंबई में दही हांडी उत्सव के दौरान 206 गोविंदा हुए घायल। बीएमसी ने दी जानकारी। आसाराम को इलाज के लिए लाया गया। मुंबई हार्ट से जुड़ी समस्या के चलते अस्पताल में कराया गया एडमिट।
बंगाल की खाड़ी में आए तूफान के चलते एक मालवाहक जहाज डूबा। भारतीय तटरक्षक बल ने 11 लोगों को रेस्क्यू किया। गुजरात के सूरत में जन्माष्टमी के दूसरे दिन दही हांडी उत्सव, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल।